हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम परफेक्ट टेंस सीखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। मैं टेंस जो है, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट टेंस में भी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा चुकी हूँ। फ्यूचर टेंस में भी मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उन वीडियोस को देखिए, आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए। सीरीज़ वाइज चलेंगे तो आप अच्छे से टेंस सीख पाएंगे। तो आज मैं पढ़ने वाले हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, चलिए आज हम अपना वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं या चुका हूँ जैसे शब्द दिखाई देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सेंटेंस हमारा, मैं पत्र लिख चुका हूँ, पीछे क्या है, चुका हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखो, वह अपना काम कर चुका है, चुका है इसके पीछे, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ऐसी वह खाना बना चुकी है, इसके पीछे चुकी है आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसी हम खाना खा चुके हैं, चुके आया इसके पीछे। तुम वहाँ जा चुके हो आया इसके पीछे। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हुए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुए। चलो, इनकी पहचान हो गई। अब देख लेते हैं, खास बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ना, परफेक्ट टेंस चाहे कोई सी भी हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इनमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो, मैंने वर्ब से जब टेंस की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले थे, मैंने आपको बताया था ना, आप वर्ब सारी याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ब की कोई भी एक वर्ड हो, ठीक है, उसको मतलब उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। वर्ब की फॉर्म्स अगर आपको अच्छे से याद होगी तो टेंस जो है आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो मैंने बताया था ना। अब देखो, ये जो परफेक्ट टेंस हम सीख रहे हैं, इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैज़, हैव यूज़ किए जाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव, या तो हैज़ या हैव में से किसी एक का, इनमें से किसी एक का यूज़ सेंटेंस में होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फॉर्मूला है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे हम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, पहले बता रही हूँ मैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बात ये डाउट क्लियर कर देते हैं आपको, हैज़ या हैव में से क्या चीज़ किसके साथ लगाएं। ठीक है, हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। पहले बात है कि हैव का प्रयोग किस किस चीज़ों के साथ किया जाता है, किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, देख लेते हैं। देखो, जो हैव है ना, हैव का यूज़ आई के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, और या एक से अधिक लोग होते हैं उनके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैव का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो, हैज़ का प्रयोग किस के साथ किया जाता है, देख लेते हैं। हैज़ का यूज़ ही के साथ किया जाता है, शी के साथ किया जाता है, इट के साथ किया जाता है, या कोई एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ। यानी कि अगर एक व्यक्ति होता है तो उसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, और एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। हैज़ का यूज़ ही, शी, इट या एक व्यक्ति के साथ किया जाता है, और हैव का यूज़ आई, यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं उनके साथ किया जाता है हैव का यूज़। ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है क्लियर हुई होगी। चलिए, अब हम सेंटेंस बनाते हैं अपना, कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं पत्र लिख चुका हूँ, पीछे क्या आया, चुका हूँ। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हमने फॉर्मूले में क्या बताया, सब्जेक्ट
इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया। अब हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे हम, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं ना, तो हमने हैव लिख दिया। अब इसमें कहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, तो इसमें थर्ड फॉर्म मतलब कहने का मतलब वर्ब क्या है, इसमें लिख चुका है। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं ना, राइट बोलते हैं। अब राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला है ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, तो हम रिटन लिख दिया हमने, ठीक है, रिटन लिख दिया। अब पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। आ लेटर लिख दिया, ए लेटर लिख दिया हमने। आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँ। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। हैव या हैज़ में से कोई चीज़ लगाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, हमने लगाया आई के साथ हैव, ठीक है। रिटन जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी राइट की, और अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे ही हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। वे अपना काम कर चुका है, अपना काम कर चुका है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे के लिए, लड़के के लिए क्या लगता है, ही यूज़ करते हैं, तो हमने ही लिख दिया। अब ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, क्योंकि रूल में हमने पढ़ा है ना ही के साथ हैज़ लगाते हैं, तो ही के साथ हमने हैज़ लगा दिया। अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब इसमें वर्ब क्या है, काम कर चुका है, ठीक है, काम कर चुका है। अब करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, करने को क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं ना। अब देखो डू की फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, सेकंड फॉर्म डीड हो गई, थर्ड फॉर्म डन हो गई। लेकिन हमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब है। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हुई, डन हुई, तो हमने डन लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, अपना काम। अपने काम के लिए हम हिज वर्क लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो हम हिज वर्क लगाएंगे, ठीक है, अपने के लिए हिज यूज़ होगा। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी होता तो हम हर वर्क लिखते। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई होता तो हम माई वर्क लिखते। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ यू होता तो हम योर वर्क लिखते। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो अपना वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग चेंज होता रहता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसे अलग ही लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। अभी हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही सीखते हैं, ठीक है। ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। ऐसी थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। वह खाना बना चुकी है, चुकी है इसके पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की के लिए क्या लगता है इंग्लिश में, वह के लिए शी लगता है, तो हमने शी लिख दिया, ठीक है। शी के साथ अब हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हैज़ लगाएंगे, तो शी के साथ हमने लगाया हैज़, हमने हैज़ लिख दिया। अब खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं ना, कुक बोलते हैं। कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक हो गई, सेकंड फॉर्म कुकड हो गई, थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई, कुकड हो गई। लेकिन हमें थर्ड फॉर्म से मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कुकड। हमने कुकड लिख दिया। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, हमने फूड लिख दिया। शी हैज़ कुकड फूड, ठीक है, वे खाना बना चुकी है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। हम खाना खा चुके हैं, चुके हैं आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम है। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, हमने वी लिख दिया। अब वी के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगाएंगे ना, हमने वी के साथ लगा दिया हैव, हैव लिख दिया हमने। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाना खाने को इंग्लिश में इट बोलते हैं ना। इट की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म इट हुई, सेकंड फॉर्म एट हुई, थर्ड फॉर्म इटन हुई। लेकिन हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इट की, इटन है ना, हमने इटन लिख दिया। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। वी हैव इटन फूड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वी हैव टेकन फूड, टेकन फूड भी लिख सकते हैं हम। वी हैव इटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देख लेते हैं हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है, तुम वहाँ जा चुके हो, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू लिख दिया। अब यू के साथ हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, यू के साथ हमने हैव लगा दिया। अब हमारी वर्ब क्या है, जा चुके हो। जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन।
ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, गॉन लिख दिया हमने। अब वहाँ के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं, तो हमने देयर लिख दिया। यू हैव गॉन देयर, ठीक है, तुम वहाँ जा चुके हो। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। इजी था। हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया। अरे ये मार्क्स किसने लग दिया, सेंटा क्लॉज का मार्क्स है ये तो। अरे आज तो मुझे याद आया, अरे आज तो क्रिसमस डे है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता दिए, सेंटा क्लॉज होते हैं रियल लाइफ में? कोई होता है कि आपके लिए, आप जो सोने जा रहे होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, तो क्रिसमस वाले दिन आपके लिए गिफ्ट रख देता है? होता है, आपके लिए गिफ्ट दे के चले जाता है, आपको रख के चले जाता है। आप सुबह उठते हैं, गिफ्ट खोल के देखते हैं कि गिफ्ट में क्या दिया है। अब मैं ये अब चाहे सेंटा रियल लाइफ में होते हो या ना होते हो, जो इंसान आपको खुशियाँ देता है आपकी लाइफ में, वही आपके लिए सेंटा है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे थे। अब क्रिसमस डे आने वाला है, चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ आपको। 2 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, सेंटेंस है हमारा होमवर्क में, हम क्रिसमस ट्री सजा चुके हैं। हम क्रिसमस ट्री सजा चुके हैं, ये वाला सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखिए। सेंटा क्लॉज उपहार बांट चुका है। सेंटा क्लॉज उपहार बांट चुका है, ये वाला सेंटेंस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं यूज़फुल वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे। तब तक के लिए बाय बाय।